जी सर। मैं बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। जी। ये मेरा पैरेलल में कारोबार है लेयर का। तकरीबन 2017 से मैंने स्टार्ट किया था पहला शेड। ये जो पहला फ्लैग हमारा लगा हुआ है ये 6000 मुर्गी पे डिपेंड है। दूसरा फ्लैग मेरा उस साइड पे है 6000 में। टोटल मेरे पास 12000 बर्ड्स हैं। सही। क्या है कि मुर्गी में इसमें दो किस्म की चीज़ें, एक तो होती है अंडे वाली मुर्गी, एक होती है गोश्त वाली। गोश्त वाली मुर्गी को ब्रायलर करते हैं और अंडे वाली मुर्गी को लेयर करते हैं। तो इसकी भी जो पालना है वो मुख्तलिफ है। वो 40 दिन में तकरीबन 1.5 किलो के करीब आ जाती है। तो ये जो है 4 महीने लेती है प्रोडक्शन पे आने पे। एक दिन का चूज़ा लिया जाता है, उसको हम पालते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो जब बड़ी होती है तकरीबन 18 से 19वें हफ्ते में ये पहली जो है ड्रॉपिंग अंडे की करती है। वो छोटा अंडा होता है तकरीबन 35 से 40 ग्राम के वज़न तक वो अंडा देती है। फिर एज के हिसाब से आस्ता आस्ता अंडा जो है वो बड़ा साइज़ बड़ी हो जाती है। मैक्सिमम जो पाकिस्तान में हमारे इधर स्टैंडर्ड साइज़ है वो 60+ ग्राम चल रहा है। जो मंडी रेट है वो तो है 3300 कितने के? एक पेटी 30 दर्जन का। 30 दर्जन की 3300। 300। तो लेकिन यह जो सेल है वो कह लें कि 3100-3200 में सेल हो रहा है। सारा एक पेटी जो फार्मर को कास्ट करती है ना जी, सारे अखराजात मिला के 2400 से इस टाइम ये जो मुर्गी खा रही है 105 ग्राम हम इसको फीड दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये हफ्ते के हिसाब से इसकी फीड होती है। ये फीड मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ नंबर होते हैं, लेकिन वो जनरली हम एक जो ज़बान होती है उसको ये कहते हैं कि ये लेयर फीड है, फिनिशर। मस्ट है कि पहले दिन से इसकी वैक्सीन मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ बीमारियों की। वैक्सीन का मकसद ये होता है कि बीमारी से बचाव। सही। ये बिफोर वैक्सीन की जाती है, आफ्टर डिजीज़ के बाद ये वैक्सीन काम नहीं करती। ये एहतियातन पहले इसके प्रोग्राम होते हैं वैक्सीन के, वैक्सीन देते हैं कि कभी भी फर्ज करें एक बर्ड फ्लू की बीमारी है उसकी वैक्सीन हर 3 महीने में हम इसको करते हैं। तो वो एहतियातन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीमारी आए। अगर इसकी वैक्सीन का मकसद है कि आप उसको एक दे रहे हैं एक बचाव, कभी कोई वो इस टाइप की बीमारी हमला करे तो ऑलरेडी उस पर वो चीज़ क़ुव्वत मुदाफ़अत हो तो उसको वो कंट्रोल कर सके। ये होता है वैक्सीन का। वैक्सीनेशन का एक पूरा शेड्यूल आता है जो कह लें जब आप बर्ड आता है पहले दिन से वो उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और पहले 16 वीक्स जो होते हैं ना उसमें कह लें कि इंजेक्टिबल्स भी होते हैं, पिलाने वाली भी होती है, सारी चीज़ें उसको फॉलो करते हैं। 16 हफ्ते के बाद फिर ये कह लें कि अकॉर्डिंग टू दी प्लान यानी बर्ड के हिसाब से पर मंथ भी इसको वैक्सीन पिलाई जाती है। अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम आ जाए उस सूरत में जो भी तदाबीर करनी होती हैं वो होती हैं। लेकिन 16 हफ्ते ज़्यादा अहम होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। ठीक है। हाँ जी। तो ब्रूडिंग के दौरान आपको जो वैक्सीनेशन शेड्यूल कंपनी की तरफ से आता है बर्ड वाली, वो आपने उसको हमेशा फॉलो करना है। और अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो अल्लाह खैर करे बर्ड अच्छा पल जाता है।
शेड ऑटोमेटिक लगाए, ऑटोमेटिक उसमें अंदर वो टेम्परेचर कंट्रोल करे है। इसका क्या काम टाइम पे सर्दी में टेम्परेचर कंट्रोल करना है, गर्मी में करना है। वो अगर आपका फार्म ऐसा है, अब जैसे हमने ये एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं, अगर ये टेम्परेचर हम इसके मुर्गी का टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये साइडों पर हमारी पर्दे लगे हुए हैं, बोरियाँ लगी हुई हैं, इसको पानी लगा के ये एक साथ चलाते हैं तो अंदर ये बाहर से ठंडा हो जाती है। तो तकरीबन हम इसको 27-28 डिग्री पे टेम्परेचर पे अच्छी रिजल्ट है इसका। तकरीबन 935 रुपए की 2010 में फीड में मिल रही थी, और अंडे का उस वक्त भी 3200-3300 इस मौसम में यही रेट था। ठीक है। लेकिन अब फीड जो है वो 2300 रुपए से पर बैग हो गई है, और अंडे का रेट भी सेम वही 2010 वाले चल रहा है। फिर हमने एक और चीज देखी कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त।
Healthy chicks, healthy economy.